बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनने वाली रेसिपी, मीठे दही बड़ों की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। कराची के फेमस फ्रेस्को स्टाइल दही बड़े बन के ये तैयार होंगे। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन का लिया है। इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट का ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 2 पिंच जितना बेकिंग सोडा ऐड करना है इसमें। पकोड़ों वाली जो सोडा होती है वही इसमें बेकिंग सोडा 2 पिंच जितनी ऐड करनी है। और पानी हमने इसमें हल्का हल्का सा मिक्स करना है, एकदम से इसमें नहीं ऐड कर लेना, उससे हमारा जो मिक्सचर है वो रनी हो जाएगा। तो हमने इसको हल्के हल्के बीट करते जाना है और पानी ऐड करते जाना है। मैं ये बेसन से बना रही हूँ, आप चाहें तो माश की दाल के आटे से या फिर मूंग के दाल के आटे से भी बना सकते हैं इसको। सेम यही प्रोसेस होगा। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। अब देखें अभी भी इसमें गुठलियाँ हैं, तो हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। 10 मिनट के बाद फिर से हम इसको थोड़ा सा बीट करेंगे तो ये बिल्कुल फ्लफ़ी सा बन जाएगा। और इसकी कंसिस्टेंसी सेम इसी तरीके की होनी चाहिए, रिबन कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होगी, ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए। आप देखें जब मैं इसको मिक्स करके ऊपर उठा रही हूँ तो ये इस तरीके से रिबन कंसिस्टेंसी इसकी हो रही है। तो हमने इसको इसी तरीके का रखना है। अब हमने बेसन को साइड पे रख देना है और हमने दही तैयार करनी है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के बराबर दही ली है। दही आपका खट्टा नहीं होना चाहिए, उसमें चीनी फिर ज़्यादा जाती है। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून शुगर ऐड की है, जो नॉर्मल शुगर होती है। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और अगर दही आपका खट्टा हुआ तो चीनी आपकी ज़्यादा इसमें ऐड होगी। आप चाहें तो इसमें 4 से 6 टेबल स्पून जितनी चीनी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप जितना मिल्क। मैंने यहाँ पे फ्रेश मिल्क लिया है, आप चाहें तो टेट्रा पैक वाला मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 कप दही के लिए 4 टेबल स्पून शुगर बहुत ही परफेक्ट थे। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 6 टेबल स्पून तक ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको फ्रिज में रख लेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। तो अब हम हमारा स्पेशल दही बड़ों का मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर लिए हैं हमने, ये साबित ब्लैक पेपर हैं। और 1 टीस्पून चाट मसाला, किसी भी ब्रांड का आप ले लें चाट मसाला। अब हमने इनको ग्राइंड कर लेना है अच्छे से। और ग्राइंड करके आप इसको स्टोर कर सकते हैं पूरे महीने के लिए। आप इस मसाले को छोले की चाट, फ्रूट चाट, दही बड़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमने बेसन का मिक्सचर बना के रखा था, हम पहले उसको चेक करेंगे कि वो सही बना है या नहीं बना है पकोड़ों के लिए। तो यहाँ पे सिंपल सादा पानी मैंने लिया है, टैप वाटर। उसमें मैंने 1 से 2 ड्रॉप इस तरीके से बेसन के डाल के देखें। अगर वो ऊपर बाउंस होके आ जाते हैं, इसका मतलब आपका मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट बना है। आप इससे फुल्कियाँ बना सकते हैं। तो आप देखें ये मैंने ऐड किया था लेकिन ये ऊपर आ गया। अगर सही नहीं होता तो ये या तो नीचे बैठ जाता या फिर पानी में मिक्स हो जाता, टूट जाता पानी में डालने से। हमने ऑयल को मीडियम गरम होने के लिए रख दिया था, मीडियम फ्लेम पे। ऑयल हमारा गरम है तो अब हमने इसमें इस तरीके से बड़े जो हैं वो ऐड करने हैं और फ्राई करते जाना है इनको। यहाँ पे मैं टीस्पून से डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए थे। जो दही भल्ले हम बनाएंगे तो पकोड़ों की साइज़ मुझे बड़ी नहीं चाहिए थी, तो इसलिए मैं टीस्पून से डाल रही हूँ। आप चाहें तो टेबल स्पून यूज़ करेंगे तो उससे आपके जो बड़े हैं दही भल्ले वो थोड़े ज़्यादा और बड़े बनेंगे, क्योंकि ये पानी में ऐड करने से फिर थोड़ा इनका साइज़ बड़ा हो जाता है। अच्छा, इनको ऐड करने के बाद आपने इनको पलटना नहीं है फ़ौरन से। आप देखें इनके ऊपर इस तरीके से थोड़े बबल्स आते हैं और ये थोड़े होल्स बन रहे हैं। तो इस तरीके से जब ये आ जाएं सब पे, उसके बाद आपने इनको पलटना है। इसका मतलब ये काफ़ी हद तक पक चुके हैं। तो अब अगर आप इनको टर्न करेंगे तो ये फैलेंगे नहीं, ठीक है। तो आपने पहले एक तरफ से पूरा पकने देना है इनको। जब ये आप देखें इसमें बबल्स आ रहे हैं, इसके बाद आपने इनको टर्न करना है। तो हमारे पकौड़ियाँ मीठे दही बड़ों के लिए बनके तैयार हैं। तो अब हमने इनका ऑयल जो है एक्स्ट्रा वो निकाल लेना है।
अगर आपने इसको 1 महीने के लिए स्टोर करके रखना है तो आपने पहले सबको निकाल लेना है। उसके बाद 2 मिनट के बाद हमने सारे पकोड़ों को एक बार फिर तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। उससे ये होगा, ये थोड़े हार्ड हो जाएंगे, अंदर पानी वगैरह है खुश्क हो जाएगा, तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं ठंडा करके। तो हमारी पकौड़ियाँ बनके तैयार हैं। अब ये सिंपल वाटर लिया है मैंने, इसमें मैंने नमक ऐड किया है मिक्स करके। जितने पकोड़े मुझे चाहिए थे, जितने बड़े मुझे चाहिए, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं इनको ढक के रख दूँगी ताकि ये पानी अच्छे से सोक कर लें और ये अंदर तक सॉफ़्ट हो जाएंगे इसी में। और 20 मिनट के बाद हमने इनको निकाल के पानी निचोड़ना है इसका अच्छे से। लेकिन हमने इसको दही में भी तकरीबन आधे घंटे के लिए रख लेना है ताकि दही इसके अंदर तक एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और फ्रिज में ही रखना है ताकि ठंडे रहें और जो दही है हमारी वो भी गाढ़ी रहेगी, थिक रहेगी। तो सर्व करने से 1 घंटा पहले ही आपने इनको बना लेना है। यहाँ पे मैंने सारी मीठी दही जो थी फ्रिज से निकाल के ऊपर सारी इसके ऐड कर दी। और यहाँ पे जो हमने स्पेशल मसाला इसका बनाया था दही बड़ों का, वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो हमारे मज़ेदार मीठे दही बड़े बनके तैयार हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी मेरी। तो ये रमज़ानों के लिए तो बहुत ही परफेक्ट किस्म की रेसिपी है और मिनटों में तैयार हो जाती है। आप देखें ये अंदर से कितने सॉफ्ट और स्पंजी से बने हैं। हमारे डिलीशियस किस्म के मीठे दही बड़े कराची फेमस बेकरी फ्रेस्को स्टाइल के मीठे दही बड़े बनके तैयार हैं। सो डू ट्राई दिस रेसिपी, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।